और क्या हाल चाल। तो आज मैं आपको जेड डायनेस्टी के सीजन 1 के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि भाई सीजन 1 में क्या क्या बताया गया है। और हाँ, ये सिर्फ मैं आपको कहानी के रूप में बताऊंगा, ठीक है। इमेजों का इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले दो बंदों को बताया जाता है। इन दो बंदों में से एक बंदा तो होता है हमारा हीरो सियाओ फैन और दूसरा बंदा होता है सियाओ फैन का एकदम पक्का दोस्त जिन यू, जो कि आपस में एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, वो भी लड़कियों की तलवार से। अब इतने में हमें एक इंसान को बताया जाता है, मतलब कि आप एल्डर मान सकते हो, जिनके बाल नहीं है, उन्हें बताया जाता है, जो कि इस गांव की देखभाली करते हैं। अब एकदम शांति से ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। इतने में एक रात पूरे आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और इनसे अजीब अजीब सी शक्तियां निकलकर इस गांव पर हमला करने लगती हैं, जो गांव पर आक्रमण करने लगती हैं। अब जैसे ये एल्डर इस गांव पर ऐसे हमला करते हुए देखते हैं ना, तो ये सियाओ फैन को लेते हैं और यहाँ से इस गांव से भागने लगते हैं। लेकिन जो बादल से अजीब की शक्तियां निकल रही होती है ना, वो शक्तियां इन पर भी हमला करने लगती हैं। लेकिन ये एल्डर होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए इन शक्तियों को रोकने लगते हैं। हालांकि भले ही ये एल्डर इन शक्तियों को रोकने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन ये शक्तियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए ये एल्डर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे ये सियाओ फैन को लेकर यहाँ से भागते हैं ना, तो हमें दोबारा से इन्हीं एल्डर को बताया जाता है, जो कि बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और अब यहाँ पर टपकने वाले होते हैं। एल्डर चलते हैं तो सियाओ फैन से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें मेरी सारी पावर को दे रहा हूँ, तुम्हें इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। अब यह कहती ये एल्डर चलते हैं तो अपनी सारी की सारी पावर सियाओ फैन में ट्रांसफर कर देते हैं। साथ ही साथ सियाओ फैन को एक मोती भी देते हैं, जो कि डेमोनिक मोती होता है। और तो और इस मोती के अंदर बहुत ही ज्यादा भयानक शक्तियां होती हैं। सियाओ फैन चलता है तो वो भी इस एल्डर की शक्तियां और इस मोती को ले लेता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और फिर हमें सुबह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा छोटा सा सियाओ फैन हो चुका है और वो अपने गाँव को देख रहा है। वो देख रहा है कि गाँव पूरी तरह से तबाह हो चुका है और तो और इस तबाही में उसके मॉम डैड भी मारा जा चुके हैं। सियाओ फैन चलता है तो यहाँ पर रोने लगता है और यहाँ पर उसी अंधेरी रात को कोसने लगता है कि उस रात की वजह से मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए, मेरे माता पिता मुझसे मारे गए। मैं इस दुनिया में डीमनों का नामो निशान मिटा दूंगा। मतलब कि हमारा सियाओ फैन छोटी सी उम्र में ही डीमन का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है और कहने लगता है कि मैं इस दुनिया से डीमनों का नामो निशान मिटा दूंगा। अब यहीं पर एक आदमी आता है, जो कि किंग यू सेक्ट का होता है। अब जब ये आदमी इस गाँव में सियाओ फैन और जिनगियू को जिंदा देखता है ना, तो ये आदमी चलता है तो दोनों, मतलब कि सियाओ फैन और जिनगियू को लेकर किंग यू सेक्ट में आ जाता है, मतलब कि किंग यू सेक्ट में ले आता है। क्योंकि ये आदमी जानता है कि इन दोनों बच्चों के माता पिता तो मर चुके होंगे, इसलिए इनका भविष्य को तय करने के लिए ये आदमी सियाओ फैन और जिनगियू को किंग यू सेक्ट में ले आता है। अब जैसे ही सियाओ फैन किंग यू सेक्ट में आता है ना, तो किंग यू सेक्ट का जो हेडमास्टर या फिर लीडर मान सकते हो, वो था ना, दोनों को अपने किंग यू सेक्ट में पढ़ाने के लिए शामिल कर लेता है। अब जैसे ही दोनों के दोनों दोस्त, बोला जाए तो सियाओ फैन और जिनगियू किंग यू सेक्ट में शामिल होते हैं ना, तो दोनों को अलग अलग मास्टरों के हाथों में सौंप दिया जाता है। बोला जाए तो अलग अलग क्लासों में भर्ती कर दिया जाता है। अब हमारा सियाओ फैन जिस क्लास में भर्ती हुआ था ना, और हाँ, ये मैं मेरे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, इसकी कोई ऑफिशियल नोवेल नहीं है। नहीं भाई, आप ओरिजिनल एपिसोड देखकर तरह तरह के कमेंट करो कि ऐसा वैसा जे वो, ठीक है। अब जैसे ही सियाओ फैन अपने मतलब की क्लास में आता है ना, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे ना, वो सियाओ फैन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ऐसा वैसा जे वो। लेकिन इतने में यहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है, जो कि सियाओ फैन की तरह ही दिख रही होती है। वो चलती है तो इन सभी लोगों को धमकाने लगती है कि खबरदार, अगर इस लड़के से किसी ने हाथ भी लगाया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और भाई साहब, इस लड़की की ऐसी बातें सुनकर सियाओ फैन को जो स्टूडेंट परेशान कर रहे थे ना, बुली कर रहे थे, वो भी फिर सियाओ फैन को बुली नहीं करते। अब इसी के साथ सीन सब होता है और 2-3-4 दिन गुजर जाते हैं और फिर हमें सियाओ फैन को एक रात अकेले में कल्टीवेशन करते हुए बताया जाता है, जहाँ पर हमारा सियाओ फैन मस्त तरीके से कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब पलक झपकती कई साल गुजर जाते हैं और जो हमारा सियाओ फैन था ना, वो बच्चे से 14-15 साल का, मतलब कि वैसे तो मैं दूसरी भाषा में कहता, लेकिन मैं फिलहाल के लिए स्टूडेंट कह देता हूँ, ठीक है, 14-15 साल का स्टूडेंट बन जाता है। और वहीं दूसरी ओर जो हमारे सियाओ फैन का दोस्त था ना, जिंगयू, वो भी समय के साथ पावरफुल बनता जाता है और उसकी क्लास में वो एकदम टॉप लेवल पर आ जाता है। और यहीं दूसरी साइड हमारा सियाओ फैन भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी क्लास में भी टॉप लेवल पर आ जाता है। साथ ही साथ हमारा सियाओ फैन एक लड़की को भी अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मान लिया था। बोला जाए तो जब हमारे सियाओ फैन को फ्री टाइम मिलता था ना, तो वो एक लड़की थी जिसका नाम लिंगेर था, उसके साथ टाइम पास कर लेता था, ठीक है। अब ऐसा ही मस्त तरीके से एकदम दिन गुजर रहे होते हैं और जो हमारा सियाओ फैन था ना, वो लगातार अपना कल्टीवेशन लेवल और नई नई टेक्निकों को सीख रहा होता है।
लेकिन एक दिन हमारा सियाओफैन जंगल में घूम रहा होता है। इतने में ही उसे पेड़ों पर एक बंदर उछलता हुआ दिखता है। सियाओफैन चलता है तो उस बंदर को पसंद कर लेता है और उसके तेजी से पीछा करने लगता है। बंदर चलता है तो तेजी से यहाँ से भागने लगता है। सियाओफैन उससे बहुत पीछा करता है, लेकिन फिर भी वो उस बंदर को नहीं पकड़ पाता। लेकिन पीछा करते करते सियाओफैन चलता है तो एक खाई में गिर जाता है और पानी में जानकर पड़ता है धड़ाक, जिस वजह से पानी में सियाओफैन डूबने लगता है। और तो और सियाओफैन के पास जो मोती था ना वो भी पानी में गिर जाता है, जिस वजह से वो मोती भी नीचे जमीन में जाने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि जमीन के नीचे बोला जाए तो इसी पानी के अंदर जमीन के नीचे एक छड़ी डरी हुई थी जो कि काले कलर की थी। अब जैसे ये मोती उस छड़ी को टच करता है ना तो इस मोती में जो भी पावर थी ना उस छड़ी के अंदर जाने लगती है। अब जैसे ही सियाओफैन अपने मोती की पावर इस छड़ी में जाती हुई दिखता है ना तो सियाओफैन हैरान हो जाता है और अपनी मोती की पावर को रोकने के लिए तुरंत इस छड़ी के पास आता है और इससे हाथ लगाने लगता है। अब जैसे ही सियाओफैन इस छड़ी से हाथ लगाता है ना तो इस छड़ी से एक एनर्जी की वेव निकलती है और हमारे सियाओफैन को बेहोश कर देती है। और फिर क्या इसी बेहोशी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें किंग यू सेक्ट के एक रूम का सीन बताया जाता है जहाँ पर सियाओफैन बेहोश पड़ा हुआ था। अब जैसे ही सियाओफैन उठता है ना तो वो सबसे पहले उसी बंदर को देखता है जिस बंदर का पीछा हमारा सियाओफैन कर रहा था। वो देखता है कि वो बंदर वही छड़ी को हाथ में लिया हुआ है जिस छड़ी के अंदर उसकी मोती की पावर चली गई थी। सियाओफैन यहाँ पर हैरान और कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मेरे साथ वहाँ पर ऐसा हुआ क्या। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बताया जाता है कि किंग यू सेक्ट में एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है जिसमें किंग यू सेक्ट के अलग अलग मास्टरों के बोला जाए तो अलग अलग क्लासों के स्टूडेंट आपस में लड़ेंगे और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा ना उसे एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर दिया जाएगा जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेजर है और डिफेंस का काम सबसे बेहतरीन तरीके से करता है। अब पलक झपकती एक दो दिन और गुजरते हैं और फाइनली किंग यू सेक्ट का एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ये कंपटीशन स्टार्ट होता है ना तो हमें बहुत ही शानदार तरीके से फाइटों को बताया जाता है जहाँ पर लगातार सभी बंदे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। कुछ बंदे तो इनमें से बहुत ही ज्यादा गधे होते हैं जो कि एक ही अटैक में परास्त हो जाते थे और कुछ बंदे थोड़े समय के लिए सामने वाले बंदे को टक्कर देते थे। अब इतने में हमें सियाओफैन को भी बताया जाता है जो कि लगातार 2 फाइटों को जीत जाता है। लेकिन इतने में सियाओफैन का मतलब कि तीसरी फाइट में सियाओफैन का जो अपोनेंट था ना मतलब कि सामने वाला बंदा था ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए सियाओफैन बड़ी ही मुश्किल से सामने वाले बंदे से जीत पाता है। अब इतने में चौथी फाइट में हमारा सियाओफैन हारने वाला होता है, तभी सियाओफैन चलता है तो अपना मतलब कि अपनी जो मिस्टीरियस पावर थी ना उसे एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से सियाओफैन चौथी फाइट में जीतकर फाइनली फाइनल में आ जाता है। अब जैसे ही सियाओफैन फाइनल में आता है ना तो सियाओफैन की लड़ाई बोला जाए तो फाइट एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है जू किंग, बोला जाए तो जू की, ठीक है। अब जैसे ही सियाओफैन इस लड़की से फाइट करता है ना तो इनके बीच एकदम तगड़ी फाइट होती है, लगे तेरी और यहीं ये लड़की चलती है तो सियाओफैन पर भारी पड़ जाती है क्योंकि ये लड़की भी किंग यू सेक्ट की टॉप डिसाइबल बोला जाए तो टॉप स्टूडेंटों में से एक थी, इसलिए लड़की भी सियाओफैन पर भारी पड़ जाती है और यहीं सियाओफैन हारने वाला होता है। लेकिन इतने में सियाओफैन चलता है तो अपनी उसी छड़ी का उपयोग कर देता है जो छड़ी उसे वो पानी में से मिली थी और जिस छड़ी के अंदर उसकी मोती की पावर चली गई थी। अब जैसे ही सियाओफैन इस छड़ी का उपयोग करता है ना तो यहाँ साबरे में बोला जाए तो जिस मैदान में ये फाइट हो रही थी ना उस पूरे मैदान में लाल कलर की शक्तियां फैलने लगती है जिस वजह से आस पास में जितने भी किंग यू सेक्ट के एल्डर थे ना वो हैरान हो जाते हैं कि ये तो शायद डेमोनिक शक्तियां हैं, ये सियाओफैन के पास कहां से आ गई। लेकिन इतने में हमारे सियाओफैन का ध्यान भटकता है और वो ये अटैक किंग यू पर नहीं कर पाता है, सॉरी किंग यू नहीं जू किंग पर नहीं कर पाता है और जू किंग का अटैक सीधा सियाओफैन से लगता है, इसलिए सियाओफैन यहाँ से पीछे पिकता हुआ चला जाता है और फाइनल हार जाता है। अब इतने में हमें आस पास के किंग यू सेक्ट के एल्डरों को बताया जाता है जो कि सियाओफैन की उस छड़ी को देखकर हैरान और रो रहे होते हैं कि शायद ये डीमन है और डीमन टेक्निकों का उपयोग करता है। हालांकि भले ही सियाओफैन हार गया था लेकिन जू किंग वो लड़की थी ना वो समझ जाती है कि अगर सियाओफैन उस पर अटैक करता ना तो शायद मैं हार जाती और सियाओफैन इस कंपटीशन को जीत जाता। लेकिन जू किंग इस बात से हैरान हो रही होती है कि सियाओफैन ने आकर उस पर अटैक क्यों नहीं किया। अब इतने में हमें किंग यू सेक्ट को बताया जाता है, मतलब कि किंग यू सेक्ट के एक एल्डर को बताया जाता है जो कि सबसे बड़े एल्डर होते हैं। किंग यू सेक्ट का एक एल्डर चलता है तो आस पास की सारे एल्डरों की बातें सुनकर कहने लगता है कि सियाओफैन के पास ये डेमोनिक भले ही अस्त्र हो लेकिन हम में से किसी को पता नहीं है कि ये डेमन का ही अस्त्र है, इसलिए हम सियाओफैन को इस बात की सजा नहीं दे सकते कि वो डेमन टेक्निकों को उपयोग करता है और तब तक तो हम नहीं दे सकते जब तक कि ये प्रूफ न हो जाए कि सियाओफैन की ये छड़ी एक डेमन शस्त्र है और सियाओफैन डेमन टेक्निकों का उपयोग करता है। इसलिए फिलहाल के लिए हम इस मामले को यहीं पर छोड़ते हैं और रही इस छड़ी की बात तो तब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये डेमन छड़ी है जब तक सियाओफैन इसका उपयोग कर सकता है। और भाई साहब किंग यू सेक्ट के सबसे बड़े बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर सारे के सारे बंदे मान जाते हैं कि सच में मतलब कि किंग यू सेक्ट के एल्डर सही कह रहे हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 8-10 दिन
बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा स्याओ फैन एक लड़की से मिल चुका है और इस लड़की का नाम होता है प्याओ। और आपको पता ही है कि यही लड़की है वो जो हमारे हीरो को कातिल बना देगी, बोला जाए तो गद्दार बना देगी, मतलब कि आप समझ जाओ कि क्या बना देगी। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।